नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं 7 दिसंबर का दिन आपका कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। 7 दिसंबर 2021 दिन मंगलवार, मार्ग शीर्ष मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, चतुर्थी तिथि है, उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र है। चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे 7:44 तक, फिर मकर राशि में चले जाएंगे। भगवान सूर्य वृश्चिक राशि में विराजमान हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:52 से दोपहर 12:33 तक, और राहु काल का समय है दोपहर 2:48 से शाम को 4:06 तक। दिशा शूल है उत्तर दिशा, यानी उत्तर दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा ना करें। यदि आप डे टू डे वर्क के लिए उत्तर दिशा की ओर जाते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन कोई महत्वपूर्ण यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा उत्तर दिशा की तरफ करने से बचना होगा। साथ ही जो अपने अहम कार्य हैं, महत्वपूर्ण कार्य हैं, वो हमें अभिजीत मुहूर्त में करना चाहिए, तो उनके सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। लेकिन राहु काल से बचना चाहिए। राहु काल में कोई भी ज़रूरी काम ना करें, क्योंकि वो काम गड़बड़ हो सकते हैं, कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए राहु काल का समय शुभ नहीं माना जाता है। तो मंगलवार को 2:48 से शाम को 4:06 तक राहु काल रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस समय कोई बड़ा फैसला ना करें, कोई महत्वपूर्ण कार्य को लेकर के डिसीजन ना लें तो अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं राशिफल का सिलसिला। उसके पहले आपको बता दें कि आज कुछ विशेष चीज़ें आपको जो बताएंगे टॉपिक में, कि कैसे आप जो है किसी के होंठ को, लिप्स जिसे आप कहते हैं ना, होंठ, लिप्स को देख करके कैसे आप उनके भाग्य के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनके फ्यूचर के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। होठों से, लिप्स को देख करके भी आप कुछ बता सकते हैं। ये आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि हमारे सामुद्रिक शास्त्र में होठों के बारे में क्या वर्णन मिलता है, इस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही आज का उपाय बताएंगे और आप लोगों के सवाल भी लेंगे। बहुत सारे लोग सवाल भेज रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यदि आपके मन में भी कोई क्वेश्चन उठ रहा है तो आप अपनी बर्थ डिटेल लिखिए, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय, और अपने सवाल भेज दीजिए। हम कमेंट बॉक्स से उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में आपके सवालों के जवाब भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राशिफल का सिलसिला। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। काम में आ रही रुकावटें दूर करने में मेष राशि वाले सफल होंगे। आपके फैसले सही साबित होंगे। लाभ के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। पुराने संबंधों में नई जान आएगी। सकारात्मक सोच के साथ काम करें, आपको लाभ होगा। शुभ रंग है आपके लिए लाल, तो लाल रंग की ड्रेस पहनकर काम पर जाएंगे, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। और उपाय क्या करें? हनुमान जी की आरती करके दिन की शुरुआत करें, तो आपके लिए सब कुछ शुभ रहेगा, फायदे का दिन रहेगा। वृष राशि, लक वृष राशि वालों का साथ देगा। नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है। लगातार बढ़ रहे खर्चों को कंट्रोल करना होगा। व्यापार में फायदे के योग आपके लिए बन रहे हैं। तो यदि आप बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको फायदा होगा। सेहत ठीक रहेगी। शुभ रंग है क्रीम, तो क्रीम कलर की ड्रेस आपको पहनना चाहिए, उससे आपका लक और बढ़ेगा। उपाय क्या करें? गाय को गुड़ रोटी खिलाएं। तो देखिए, गुड़ का कनेक्शन जो है ना, मंगल ग्रह से होता है। तो जब आप गाय को गुड़ और रोटी खिलाएंगे तो गौ माता का विशेष आशीर्वाद आप प्राप्त करेंगे। वैसे भी गौ माता को गुड़ बहुत प्रिय है। जैसे यदि आप गाय को रोज रोटी खिलाने जाते हैं और आप गुड़ लेकर के जाते हैं और कोई बिना गुड़ वाली रोटी लेके जाता है, तो जो गुड़ लेके जाता है गाय उसकी तरफ जल्दी देखेगी, उसकी तरफ जल्दी आकर्षित होंगी और पहले उसकी रोटी खाएंगी।
क्योंकि गौ माता को पता है कि आप हमेशा गुड़ लेके आते हैं, तो गुड़ गाय माता को बहुत प्रिय होता है। तो आप गौ माता को गुड़ रोटी खिलाइए, बहुत फ़ायदा होगा, पॉजिटिविटी लाइफ में बढ़ेगी और गौ माता का विशेष आशीर्वाद वृष राशि वालों को प्राप्त होगा। मिथुन राशि, नए लोगों से संपर्क बनेंगे, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा, काम में आ रही परेशानी दूर होगी, किसी से झगड़ा करने से बचना होगा, झगड़े से कोई फायदा होने वाला नहीं है। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी और उपाय हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। हनुमान जी की कृपा से सारे संकट दूर होंगे और लाभ के रास्ते आपके लिए खुलेंगे। कर्क राशि, दोस्तों के साथ मिलकर काम करने की योजना बनेगी, आपको उन्नति के नए रास्ते मिलेंगे, नए सिरे से काम की शुरुआत करें, फायदा होगा, आपका खर्च बढ़ेगा, सेहत पर ध्यान देना होगा, खान पान आपका ठीक रखना होगा ताकि सेहत आपकी ठीक रहे। यदि कोई दवाई ले रहे हैं तो समय पर अवश्य लेते रहना है। शुभ रंग है आपके लिए सफ़ेद, तो सफ़ेद रंग की ड्रेस पहनिए, फिर किसी मीटिंग में जाइए, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाइए तो आपका लक और बढ़ जाएगा, काम में सफलता मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। उपाय क्या करें? हनुमान जी को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाकर प्रसाद बांटें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब वक्त हो चला है आपका सवाल लेने का। बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजा है, तो जिन लोगों ने अपनी बर्थ डिटेल कंप्लीट लिखी है, देखिए अभी भी बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, उसमें बर्थ डिटेल कंप्लीट नहीं रहती। क्या क्या होती बर्थ डिटेल बता दें आपको ताकि आप ध्यान रख सकें। जन्म की तारीख लिखनी है, पूरी तारीख लिखिएगा, डेट मंथ ईयर, तो पूरी जन्म की तारीख बन जाती है। फिर जन्म का समय लिखना है, कितने बजे जन्म हुआ है, और जन्म का स्थान लिखना है। स्थान में जिला लिखिए, डिस्ट्रिक्ट, ताकि आपकी कुंडली एक्यूरेट बनाई जा सके। अगर आप अपने गांव का नाम लिख देंगे, किसी छोटे शहर का नाम लिख देंगे तो हो सकता है वो ढूंढने में ना मिले, तो डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे तो वो पकड़ में आ जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। तो जिला लिखिए और फिर साथ में प्रदेश लिख दीजिए। कई बार जैसे मान लीजिए बिलासपुर है, तो बिलासपुर जो है हिमाचल में भी है, मध्य प्रदेश में भी है और कई प्रदेशों में। तो हमें जो है सिकंदराबाद है, महाराष्ट्र में भी है सिकंदराबाद, यूपी में भी है, तो वो इस स्टेट का नाम भी लिख दें तो ताकि आपकी एग्जैक्ट कुंडली बनाई जा सके और उसका जवाब दिया जा सके। तो बर्थ डिटेल में जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान, 3 चीज़ें लिखनी है। तारीख में दिन यानी डेट, मंथ, ईयर। जैसे मान लीजिए 5 नवंबर 1990 को जन्म हुआ तो पूरा लिखिए 5 नवंबर 1990। मान लीजिए सुबह 8 बजे जन्म हुआ तो सुबह 8 बजे। जन्म स्थान मान लीजिए कि आपका बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में तो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, या मध्य प्रदेश में हो तो बिलासपुर छत्तीसगढ़, इस समय छत्तीसगढ़ में आता है बिलासपुर छत्तीसगढ़। तो इस तरीके से पूरी डिटेल लिखिए और फिर अपना सवाल उसी कमेंट में लिख दीजिए, तो हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में जवाब देंगे। जिन लोगों की डिटेल कंप्लीट नहीं है तो उनकी कुंडली नहीं बनाई जा सकती, तो फिर आपके सवालों का जवाब देना संभव नहीं है। जिनकी कुंडली ले रहे हैं, जिन्होंने कंप्लीट डिटेल भेजी है, उनका नाम है उमेश सांधियाल। आपकी कुंडली बना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा उमेश जी। 18 नवंबर 1989, 7:20, जिंद हरियाणा इनकी बर्थ प्लेस ये है। सवाल है उमेश जी का, सरकारी नौकरी कब मिलेगी? सिलेक्शन इनका हो चुका है लेकिन कोर्ट में अभी कुछ केस फंसा हुआ है, तो वो जानना चाहते हैं कि कब फैसला आ जाए, कब इनको सरकारी नौकरी मिल जाए। तो उमेश जी आपकी कुंडली हमने बनाई है, आपने जो डिटेल बताई ना 18 नवंबर 1989, 7:20, जिंद, उस आधार पे कुंडली आपकी बन गई है। आपकी जो कुंडली बनती है, आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और कर्क राशि है। आपका जन्म पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है।
इस समय आपकी केतु की महादशा चल रही है, जो अक्टूबर 2020 से शुरू हुई है और अक्टूबर 2027 तक चलेगी। और केतु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा मार्च 2021 से शुरू हुई है और मई 2022 तक चलेगी। आपकी कुंडली दिखाते हैं आपको। देखिए, कुंडली में जहाँ 8 नंबर लिखा है ना, वो लग्न है। ये 8 नंबर लिखा हुआ है, इसको लग्न बोलते हैं। 8 नंबर को, जहाँ 8 नंबर लिखा हुआ ना, ये आपका लग्न है। 8 नंबर लग्न में आपके सूर्य बैठा है और साथ ही बुध बैठा है। एक चीज़ आपके लिए भविष्यवाणी कर देते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब 100% मिलेगी। उसकी वजह क्या है? आपका जो 10वां घर है ना, कर्म स्थान, इसको बोलते हैं कर्म स्थान। ये कर्म स्थान है। कर्म स्थान का स्वामी सूर्य है। 10वें घर का स्वामी कौन है? सूर्य। और ये सूर्य आकर के यहाँ लग्न में बैठा हुआ है, तो ये आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाएगा। लेकिन अभी तक क्यों नहीं मिली? इसलिए नहीं मिली कि अभी केतु की महादशा चल रही है। केतु बाधा खड़ी कर रहा है, लेकिन ज़्यादा दिन तक खड़ी नहीं कर पाएगा। देखिए, कोई भी अगर बाधा खड़ी करता है तो उसकी एक टाइम लिमिट होती है, उसके बाद फिर वो बाधाएं दूर होती ही होती हैं, क्योंकि समय हमेशा एक सा नहीं रहता, समय तो बदलता है। तो गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी, आज से निश्चिंत हो जाइए। कब मिलेगी वो भी डेट आपको बताते हैं। और आपकी कुंडली की खास बात क्या है? एक तो सूर्य बैठा हुआ है लग्न में, 1 डिग्री का सूर्य है और 10वें घर कर्म स्थान का स्वामी है, जो गवर्नमेंट जॉब का कारक है, आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाएगा। उसके अलावा आपकी कुंडली में कुछ अच्छी बातें हैं, जैसे भाग्य का स्वामी चंद्रमा है। भाग्य स्थान बोलते हैं 9वें घर को, और चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, अपनी स्वराशि में ही चंद्रमा बैठा हुआ है। तो भाग्य का स्वामी चंद्रमा है, अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, तो भाग्य साथ देगा। बिगाड़ कौन रहा है भाग्य को? केतु साथ में 27 डिग्री का बैठा है। केतु का काम होता है किसी भी चीज़ में रुकावट खड़ी कर देना, कैंची चला देना। तो मन में टेंशन दे देता है केतु, किसी भी काम में आपका मन नहीं लगने देता। आप टैलेंटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, आप कंपटीशन निकाल सकते हैं, सब शक्ति है आपके पास, लेकिन केतु जो है ना, मन नहीं लगने देगा, मन हटा देगा। तो एक बात की आपको सलाह देंगे कि गवर्नमेंट जॉब तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन छोड़िएगा नहीं कि किसी के कहने पर या जल्दबाजी में आकर के, या कोई ऐसा मन में बेचैनी हो तो आप कोई भी चीज़ छोड़े नहीं। गवर्नमेंट जॉब ना छोड़ें, अपना हक ना छोड़ें, या जो भी जीवन में है, तो कई बार बेचैन होकर के वो चीज़ें छोड़नी नहीं है कि अरे छोड़ो फिर देखेंगे। तो इसलिए, क्योंकि ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केतु बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ। चंद्रमा मन का कारक होता है। केतु कई बार जो है मन को डिटैच करेगा चीज़ों से, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उससे आप दूरी बना सकते हैं। तो इसलिए सावधान रहिएगा, दूरी नहीं बनानी है। दूसरा, आपकी कुंडली में जो राहु है ना, राहु बैठा हुआ है 27 डिग्री का शनि की राशि में। ये जो राहु है आपको अचानक लाभ कराएगा। इससे डरिएगा नहीं कि राहु राहु नाम ले लिया पंडित जी ने तो राहु नुकसान ही करता, नहीं, ऐसा नहीं है। सबको नुकसान नहीं करता है। राहु अगर शनि की राशि में बैठा हो तो फायदा कराता है। कुजवत केतु शनिवत राहु। केतु जो है मंगल के समान व्यवहार करता है। यदि ये मंगल की राशि में बैठा हो, जैसे मंगल की कौन कौन सी राशियां होती हैं? मंगल की राशि होती है मेष राशि, मंगल की राशि होती है वृश्चिक राशि। अगर वहाँ केतु बैठा है तो आप उससे अच्छे फल की उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन अगर वही केतु और दूसरी राशियों में बैठा है तो फल कम देता है, कई बार अच्छे फल नहीं देता है। इसी तरीके से शनिवत राहु, राहु जो है शनि के समान व्यवहार करता है। तो शनि की राशि में बैठा है और शनि के समान व्यवहार करता है, तो आपको अच्छे रिजल्ट प्रदान करेगा, अचानक से लाभ कराएगा। तो राहु से आपको फायदा मिलेगा। दूसरा, आपकी कुंडली में 2nd हाउस में शुक्र और शनि बैठे हुए हैं। शुक्र जो है ना, आपकी कुंडली में 12वें घर का स्वामी है और बैठा हुआ है दूसरे घर में। कहीं दूर से भी आपको अचानक लाभ कराएगा, कहीं दूर से कोई काम बनेगा और उससे आपको फायदा होगा। तो शुक्र फायदा कराएगा।
अभी जो आपका सवाल था कि जॉब कब मिलेगी, डेट आपको बता रहे हैं, ये डेट नोट कर लीजिए। आपकी कुंडली के हिसाब से मई 2022 से लेकर के, आपकी कुंडली के हिसाब से योग बनेगा मई 2022 से और अक्टूबर 2024 के बीच में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। ये डेट नोट कर लीजिए। इस पीरियड में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। उपाय क्या करना चाहिए जिससे एक तो मन शांत रहे, टेंशन ना हो मन में, और आप जो अभी काम कर रहे हैं उसको सही तरीके से करते रहें। तो उपाय क्या करना है आपको कि प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करना है, क्योंकि केतु बैठा है चंद्रमा के साथ, तो इसको कंट्रोल करने के लिए नियम बना लीजिए। आपके घर के पास जो शिव मंदिर हो वहाँ जाइए और भगवान भोलेनाथ को प्रतिदिन जल अर्पित करिए, उससे आपको बड़ा फायदा होगा। और क्या उपाय करना है, और हर दिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करना है, भगवान शिव को जल अर्पित करना है किसी मंदिर में जाकर के, शिवालय में, और भगवान सूर्य को जल अर्पित करना है स्नान ध्यान करके अपने घर के सामने। जिधर से सूर्य निकलता है पूर्व दिशा की ओर, जब सूर्य निकले तो उनको जल अर्पित करिए। शिव जी को जल अर्पित करेंगे तो मन ठीक रहेगा, और भगवान सूर्य को जल अर्पित करेंगे तो सरकारी नौकरी मिलने में जो बाधाएं आ रही, परेशानी आ रही, वो दूर होगी और आपके फेवर में रिजल्ट आएगा। तो बस ये दो उपाय कर लीजिए, दोनों में कोई धन खर्च नहीं होने वाला। तो हमने आपको इसीलिए ऐसे उपाय बताए हैं जिसमें आपका कोई भी धन खर्च ना हो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और जब गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो उमेश जी मिठाई ज़रूर खिलाइएगा। चलिए आगे बढ़ते, और अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि की बात कर ली जाए। कर्ज लेकर कोई भी काम सिंह राशि वाले ना करें। बातचीत में धैर्य रखें। लोगों के कहने पर काम का तरीका ना बदलें। शत्रुओं को हल्के में ना लें, वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। और हाँ, आपकी सेहत ठीक रहेगी तो समय पर काम पूरा करिए, अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाइए तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। शुभ रंग है आपके लिए मरून, और उपाय हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कन्या राशि, संतान से खुशी मिलेगी। परिवार में चल रहे मतभेद दूर होंगे। व्यापार में तरक्की के मौके मिलेंगे। प्रमोशन का योग आपके लिए बन रहा है। लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें। शुभ रंग है आपके लिए हरा। उपाय किसी गरीब को आटे का दान करें। तुला राशि, प्रॉपर्टी से लाभ होगा। मन अपने घर वालों से अपनी मन की बात कह दीजिए। सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। काम के दौरान क्रोध ना दिखाएं तो अच्छा रहेगा। गाड़ी से चोट का खतरा है, गाड़ी खुद ना चलाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। शुभ रंग है आपके लिए केसरिया, और उपाय गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें तो बहुत फायदा होगा। वृश्चिक राशि, आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। ऊर्जावान महसूस करेंगे। काम में मन लगेगा। धन की प्राप्ति होगी। अपने साथ काम करने वाले लोगों से उलझे नहीं तो झगड़ा हो सकता है, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। शुभ रंग है आपके लिए हल्का लाल, और उपाय सुंदर कांड का पाठ करें तो जीवन में सब कुछ सुंदर सुंदर होगा। अब वक्त हो गया है एक और सवाल लेने का। सवाल जिनका ले रहे हैं इनका नाम है अंजलि। अंजलि जी ध्यान से सुनिएगा, आपका सवाल ले रहे हैं। इसके अलावा जो लोग और सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल लिखिए, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिख करके कमेंट में छोड़ दीजिए। वहाँ से आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में उनका जवाब देंगे। तो अंजलि मिश्रा जी का सवाल लेते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है अंजलि मिश्रा जी की 19 सितंबर 1994, 4:30 सीतापुर। इनका सवाल ये है
कि सरकारी नौकरी कब मिलेगी, 2019 से कोशिश कर रहे हैं, तबीयत भी इनकी ठीक नहीं रहती है। आपकी कुंडली बन गई है अंजलि जी। आपकी सिंह लग्न की कुंडली है और कुंभ राशि है। आपका जन्म पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। इस समय आपकी शनि की महादशा चल रही है, जो जून 2008 से शुरू हुई है और जून 2027 तक चलेगी। और शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है, जो दिसंबर 2020 से शुरू हुई है और जनवरी 2022 तक चलेगी। आप ये जानना चाहती हैं कि गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी। देखिए, आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं, बताते हैं, फिर बताते हैं कि कब गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। आपकी सिंह लग्न की कुंडली है। जो लग्न होता है ना, वो बीच वाला घर होता है, उसे लग्न कहते हैं। तो ये जहां 5 नंबर लिखा हुआ ना, ये लग्न है। 5 नंबर जहां लिखा हुआ ये लग्न है। और लग्न का स्वामी सूर्य जो है, ये देखिए, ये जाके बैठा हुआ है सेकंड हाउस में। कहाँ बैठा हुआ है? कन्या राशि में। कन्या राशि किसकी है? बुध ग्रह की राशि है, और बुध भी यहीं बैठा हुआ है। सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, और सूर्य सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। और 10वां घर जो है, जिसे आप कर्म स्थान बोलते हैं, इसके स्वामी हैं शुक्रदेव। और ये कहाँ बैठे हुए हैं शुक्रदेव? ये बैठे हुए हैं शुक्रदेव, ये यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये रहे शुक्रदेव यहाँ बैठे हुए हैं। शुक्र के साथ बृहस्पति 19 डिग्री के और राहु 23 डिग्री के बैठे हुए हैं। तो गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी, आप कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलेगी और अच्छी जॉब मिलेगी। इसका टाइम बनता है आपकी कुंडली के हिसाब से, टाइम नोट कर लीजिए, जनवरी 2022 से नवंबर 2024 के बीच में गवर्नमेंट जॉब का योग आपकी कुंडली के हिसाब से बन रहा है, तो इस पीरियड में मिल जाएगी। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता आपका, छठे घर का कनेक्शन स्वास्थ्य से होता है। छठे घर का स्वामी शनि यहां बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ, वक्री होकर के बैठा हुआ है। तो उपाय क्या करना चाहिए जिससे कि पहले तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और स्वास्थ्य भी ठीक रहे? तो उपाय नोट करिए। गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान ध्यान करिए और राइजिंग सन को प्रतिदिन जल देने का नियम बना लीजिए। इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा और भगवान सूर्य की कृपा से गवर्नमेंट जॉब भी आपको प्राप्त होगी। तो एक तो ये उपाय करिए। दूसरा, भाग्य साथ दे और गवर्नमेंट जॉब आपको जल्दी मिले, इसके लिए क्या है कि मंगलवार के दिन अपने घर में ही आप चाहें तो बेसन के लड्डू बना लें, बेसन की मिठाई बना लें, और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में भोग लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को प्रसाद बांटें। एक उपाय ये करना है आपको, ये आपके लक को बढ़ाने के लिए। स्वास्थ्य ठीक रहे, परेशानी ना हो, उसके लिए क्या करें? शनिवार के दिन, याद रखिएगा, शनिवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना है। तो आपके घर के आसपास जहाँ गौशाला हो, वहाँ जाके शनिवार के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाइएगा। याद रखिएगा, देसी गौ माता को खिलाना है। देसी गौ माता आप पूछेंगे किसी से, आपके घर वाले परिवार वाले बता देंगे, तो देसी गौ माता को खिलाएंगे तब जाके फ़ायदा होगा। तो ये उपाय लगातार करते रहिए जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती, जब तक हेल्थ संबंधी जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो जाती। तो उपाय करिए, भगवान की कृपा से आपकी परेशानी दूर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों की मन की चिंता दूर
करने में, आप अपने मन की चिंता दूर करने में सफल होंगे। कारोबार में लाभ के रास्ते बनेंगे जो धनु राशि वाले बिजनेस कर रहे हैं। आपका सम्मान और बढ़ेगा। बस वाणी का प्रयोग सोच समझ करके करें तो बहुत अच्छा रहेगा। धन के मामले में लापरवाही ना बरतें। शुभ रंग है आपके लिए केसरिया और उपाय हनुमान जी की आरती करके दिन की शुरुआत करें तो शुभ रहेगा। मकर राशि, लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। धन लाभ का योग है। शिक्षा से जुड़े हुए लोगों को फायदा होगा। बड़े फैसले करने में देरी ना करें। अपने समय का सही तरीके से उपयोग करें। शुभ रंग है आपके लिए सफेद। उपाय पक्षियों को दाना खिलाएं। कुंभ राशि, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कामयाब होंगे। रिश्तेदारों से मुलाकात होगी। परिवार में सुख शांति और बढ़ेगी। करियर को लेकर चिंता रहेगी। गाड़ी बहुत तेज गति से ना चलाएं। गाड़ी चलाते समय सावधान रहें तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग है आपके लिए आसमानी और उपाय हनुमान चालीसा का पाठ करें। मीन राशि, नए लोगों से मुलाकात होगी। किसी नई योजना पर काम शुरू होगा। विदेश से लाभ का समाचार मिलेगा। जीवन साथी से विवाद हो सकता है, आज सावधान रहें। गुस्से से बचना होगा। शुभ रंग है नारंगी। उपाय सुंदर कांड का पाठ करें तो फायदा होगा। अब बात करते हैं आज के विषय की। होंठ यानी लिप्स को देख करके आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी के भविष्य के बारे में, क्या उनके बारे में जान सकते हैं, आज यही बताएंगे आपको। तो देखिए, मनुष्य के चेहरे पर होंठ की खूबसूरती चार चांद लगाती है। होंठ व्यक्ति की सुंदरता को बढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ भाग्य और चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में अलग अलग प्रकार के होंठों का वर्णन मिलता है। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि क्या है सामुद्रिक शास्त्र में होंठों के बारे में क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले बताते हैं जो सौभाग्यशाली होंठ होते हैं वो कैसे होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के होंठ पर यानी लिप्स पर तिल हो तो ऐसे लोग दूसरों को बहुत जल्दी प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में सुख सुविधाएं अच्छी रहती हैं और सुख सुविधाओं की इच्छा भी होती है, यानी इन्हें भोग विलास सुख सुविधा अच्छी चाहिए, इनके मन में इच्छा होती है। एक दूसरे पर अच्छी तरह बैठने वाले होंठ भाग्यशाली माने जाते हैं, यानी ऊपर का लिप और नीचे का लिप यदि अच्छी तरीके से बैठ जाए तो ऐसे लोग भाग्यशाली माने जाते हैं। लंबे होंठ वाले व्यक्तियों में सुख भोगने की प्रवृत्ति रहती है। जीवन में ऐसे लोगों को सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। गुलाब की पंखुड़ियों के समान लाल रंग के होंठ वाले बहुत सौभाग्यशाली माने जाते हैं। भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग जिनके पिंक कलर के होंठ होते हैं। यदि होंठ के ठीक नीचे तिल हो तो ऐसे लोगों को कठिन परिश्रम के बाद फायदा होता है। यदि दोनों होंठ एक दूसरे से दूर दूर अथवा ऊपर का होंठ बाहर को निकला हुआ हो तो ऐसे लोगों का भाग्य कमजोर होता है, यानी लक का साथ नहीं मिलता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाहर निकले होंठों पर यदि काले धब्बे हों तथा होंठ मोटे हों तो यह भी कमजोर भाग्य की निशानी है, यानी ऐसे लोगों को बड़ी मेहनत करने के बाद जो है धन की प्राप्ति होती है, कामयाबी मिलती है। जिनके होंठ छोटे हों तो ऐसे लोगों को जल्दी से लक साथ नहीं देता है, जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। काले खुरदुरे होंठ जो है ऐसे लोगों के जीवन में, जिनके होंठ काले हों खुरदुरे हों, इनके जीवन में जो है बहुत ही संघर्ष के बाद इन्हें जो है तरक्की मिलती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। जिनके होंठ सूखे कटे फटे मोटे बहुत ज़्यादा मोटे हों
ऐसे लोगों को धन की कमी का सामना करना पड़ता है। बहुत मेहनत करने के बाद तरक्की मिलती है। जिनके होंठ लाल, पतले, चिकने और अच्छी आकृति के हों, देखने में सुंदर लगें, ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन यानी वैवाहिक जीवन अच्छा बीतता है। अगर निचला होंठ लाल, गोल और एक पतली रेखा वाला हो तो ऐसे लोग भाग्यशाली तथा धनवान होते हैं। मोटे, भारी, चौड़े होंठ वाले लोगों का चरित्र गड़बड़ हो सकता है। निचला होंठ सूखा, लंबा, पतला हो तो ऐसे लोगों को बीमारी परेशान कर सकती है। तो ये कुछ होंठ के बारे में सामुद्रिक शास्त्र में जो वर्णन किया गया है, वहाँ से हमने कुछ जो है टिप्स उठाई होंठ के बारे में और आपको जानकारी दी। अब बात करते हैं आज के उपाय की। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या उपाय करें? बहुत ही सरल उपाय आपको बताते हैं। यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन गायत्री मंत्र का 11 माला जाप करें। एक तुलसी की माला ले लीजिए और प्रतिदिन 11 माला गायत्री मंत्र का जाप करिए। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि मंत्र जाप करने का स्थान, मंत्र जाप करने का समय और मंत्र जाप जिस आसन में बैठ कर के करेंगे वो आसन सेम रखें, बदले नहीं। यानी स्थान ना बदलें, समय ना बदलें और आसन ना बदलें, तो मंत्र जो है ज़्यादा लाभ देता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि पंडित जी हमने खूब मंत्र जाप किया, हमको फ़ायदा नहीं हुआ, हमने बहुत मंत्र जाप किया, फ़ायदा नहीं हुआ। तो देखिए कहीं उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। मंत्र जाप करने का स्थान, मंत्र जाप करने का समय और मंत्र जाप करने का आसन यदि एक रखें तो मंत्र जल्दी सिद्ध होता है और लाभ प्रदान करता है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। तो इस तरीके से करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आप सबका आने वाला समय बहुत शुभ हो। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।